अपनी जो दोस्तों स्टोरी है, जो आज मैंने वैदिक में कमाया है या मैंने स्टार्टिंग की थी, उसके आपके साथ शेयर करने का तो बड़ा लकी हूँ। और सभी का थैंक्स करता हूँ कि आप सभी ऑन स्क्रीन है, मुझे देख पा रहे हैं। दुआ करूंगा सबसे पहले अपने परमपिता परमेश्वर से कि हम सभी वैदिक में रॉक भी करें और टॉप भी करें। बट जैसा कि आप जानते हैं कि पहले दिन हर एक इंसान की कोई ना कोई स्टोरी होती है वैदिक को शुरुआत करने के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, मेरी भी कुछ स्टोरियां थी, क्योंकि ऐसे ही कोई भाई अक्सर बोलते हैं, सिंदूरिया भाई, कि कभी भी हमारी लाइफ के अंदर कोई मौका आता है। आज हम डॉक्टर बनते हैं तो अपनी चॉइस से बनते हैं, हम एडवोकेट बनते हैं तो अपनी चॉइस से बनते हैं, हम किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं तो डियर फ्रेंड्स हम अपनी चॉइस से जाते हैं। बट बड़े लकी होते हैं मेरे जैसे, आप जैसे, हम सभी जैसे वो लोग जिनकी लाइफ में ये इंडस्ट्री जब आती है डियर फ्रेंड्स, वैदिक जब आती है, तो ये बाय चॉइस नहीं आती है, ये बाय चांस आती है किसी ना किसी के थ्रू। तो मुझे भी डियर फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री के अंदर जब मेरा जन्म हुआ, तो उससे पहले की बात करूं तो जैसा भाई ने बताया, मैं डेराबस्सी से बिलोंग करता हूं। और दोस्तों वैदिक रॉक ग्रुप से हूं। रॉक ग्रुप नाम बोलूं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम सभी वैदिक परिवार हैं, तो वैदिक फैमिली है। तो दोस्तों वैदिक परिवार से हूं। और पहले की प्रोफेशन की बात करूं तो वैदिक से पहले डियर फ्रेंड्स मैं गुरुद्वारा साहब के अंदर भजन कीर्तन का काम किया करता था। तो जब भजन कीर्तन का काम करता था, उससे पहले की बात करें तो एक गुरसिख परिवार से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे दोस्तों बाबा नानक जी को, गुरु ग्रंथ साहब जी को, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे घर का हर एक सदस्य बड़ी लगन से और बड़ी श्रद्धा से मानते हैं। तो बचपन की बात करें तो दोस्तों एजुकेशन मेरी जो हुई है दोस्तों, वो सरकारी स्कूल के अंदर हुई है, क्योंकि गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। तो दोस्तों 6 क्लास तक मैं फर्स्ट आया था। और 6 क्लास के बाद जैसे ही मैं 7th में गया, तो कहीं ना कहीं आप सभी जानते हैं कि दुख सुख जो होते हैं हमारी जिंदगी के दो पहिए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, बड़ी सुखी संपन्न जिंदगी चल रही थी, गुजारा बढ़िया चल रहा था। तो दुर्भाग्यवश मेरे पापा को कोई प्रॉब्लम होगी, मेरे पापा बीमार हुए। और डियर फ्रेंड, जब पापा बीमार हुए तो 7वीं क्लास में था, उस टाइम पे हमारे घर में पैसा आना बंद हो गया। क्योंकि आप सारे परिवार वाले हैं, फैमिली वाले हैं, हो सकता है जो हमारे बीच में भाई बहन हो जो अनमैरिड हो इस बात को शायद ना समझें, बट जो फैमिली वाले हैं वो जरूर समझेंगे कि दोस्तों जब एक घर के अंदर 6 मेंबर हो, जहाँ पे मम्मी पापा हैं और हम 4 भाई बहन, और दोस्तों कमाने वाला एक इंसान हो जो मेरे पापा थे। और दोस्तों पापा जब बिस्तर पे आ गए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई उनको, काफी टाइम वो कम से कम 3 से 4 साल बीमार रहे। तो दोस्तों एक दिन मेरी लाइफ के अंदर ऐसा भी आया कि जो नंबर 1 आने वाला लड़का था, एक दिन मेरे दोस्त ने, शाम को मैं स्कूल से आया और उन्होंने मुझे बोला, कहता है आओ तुम्हें घुमाने के लिए ले चलूं। तो दोस्तों हम घूमने गए, बट घूमने कहाँ गए, एक मिट्टी की ट्रैक्टर और ट्रॉली थी, जहाँ पे वो मुझे साथ में लेके गया। मैंने उसको बोला तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं, वो कहता है एक चक्कर के 35 रुपए मिलते हैं। तो दोस्तों आज वो दिन याद आ रहा है कि आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूं। हर एक इंसान की जर्नी कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। तो मैंने उसके साथ थोड़ी थोड़ी, क्योंकि मैं बड़ी कम एज का था, 7वीं कक्षा, आपको पता है कितनी की एज होगी, बड़ा छोटा था। तो डियर फ्रेंड्स उस टाइम पे मैंने जब उसमें मिट्टी भरनी शुरू करी, तो शाम को जब हम लोग वापिस आए तो उस लड़के ने मेरे हाथ पे 35 रुपए रखे। बट वो 35 रुपए मेरे लिए दोस्तों 3500, 35,000, 35 लाख रुपए थे उस टाइम पे। क्योंकि हमारे घर में कई बार ऐसा बुरा वक्त भी होता था डियर फ्रेंड, जब हमें खाने का भी सोचना पड़ता था कि आज आटा कहाँ से आएगा, या आज सब्जी कहाँ से आएगी, या दूध कहाँ से आएगा। वो परमात्मा ने बड़ा, भाई अक्सर बोलते हैं कि भगवान हर एक इंसान को बुरा वक्त भी दिखाए, क्योंकि बुरा वक्त ही है जो इंसान की औकात याद करवाता है, और बुरा वक्त ही है जो इंसान को दोस्तों कामयाब करता है। तो बड़ा बुरा वक्त था, जहाँ पे पड़ोसियों से आटा मांगना क्या होता है वो दुख दर्द देखे हैं, जहाँ पे डियर फ्रेंड्स हम लोगों ने सब्जियां दूसरों के घर से लेके आनी वो देखे हैं, जहाँ पे डियर फ्रेंड्स दीपावली आती है तो सब मिठाइयाँ बांटते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं, बट हम लोग तरसा करते थे कि काश कोई हमारे घर में भी मिठाई देके जाए। बट कहते हैं ना कभी कहते हैं कि जो कबाड़ पड़ा होता है ना, जो रूढ़ी होती है उसको भी भाग लगते हैं। तो परमात्मा थोड़ा पापा ठीक होने शुरू हुए, बट दोस्तों 7वीं क्लास में मैं फेल हो गया। क्योंकि जो अव्वल आने वाला लड़का था, जब वो पैसे के कश्मकश में, पैसे की जद्दोजहद में जूझ गया कि नहीं यार 35 रुपए भी हमारे घर के लिए बहुत हैं, तो दोस्तों राजमिस्त्री के साथ ईंटें उठाने का काम भी किया, राजमिस्त्री का काम भी सीखा, और उसके साथ साथ
दूध बेचने का काम भी किया, गांव गांव से दूध इकट्ठा करके लेके आते थे और हलवाई को डाल के चंद पैसे कमाते थे। वो नहीं कर पाया क्योंकि साथ में पापा बोलते थे पढ़ना जरूर है, पढ़ेगा तो तेरी जिंदगी बन जाएगी, क्योंकि हम अनपढ़ हैं। तो हम नहीं कुछ कर पाए क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं है। तो दोस्तों वो अपनी जगह सही थे, वो मुझे पढ़ाना चाहते थे, बट मैं अपनी जगह सही था क्योंकि घर की जो तकलीफें थी, तो घर में बड़ा मैं ही हूँ। तो उस टाइम पे पैसे का लालच पड़ना शुरू हो गया। सर्दी आनी तो डियर फ्रेंड्स हम लोगों ने बच्चों के गर्म सूट, छोटे छोटे कपड़े लेने और गांव गांव जाके बेचने शुरू करे। फिर सब्जी बेचनी शुरू करी। उसके बाद दोस्तों लोगों के कपड़े प्रेस करने शुरू करे। डियर फ्रेंड्स हालात जो है ना भाई, अक्सर बोलते हैं हमारे सभी लीडर्स अक्सर बोलते हैं, भाई की वर्डिंग है कि हालात के जख्म या तो बंदे को ढेर करते हैं, या वही हालात के जख्म होते हैं अगर हम उनसे लड़ते हैं तो वो इंसान को बब्बर शेर करते हैं। वो हालात उस टाइम पे मुझे बुरे लगते थे, बट आज बड़ा प्राउड होता है कि अगर भगवान ने वो दुख तकलीफें ना दिखाई होती तो शायद हम आज एक सच्चे पक्के इंसान ना होते। तो डियर फ्रेंड्स उस टाइम पे लोगों के जब कपड़े प्रेस करने, मेरी स्कूल से छुट्टी होनी, मैंने कोयला लेने जाना, फिर मैंने आके दुकान पे काम करना। और वो जो मेरी माँ, जब मेरे पापा सही थे दोस्तों, वो राज किया करते थे। मम्मी को एक पैसे की टेंशन नहीं होती थी, और वही मम्मी ने लोगों के गंदे कपड़े धोने और हम लोगों ने प्रेस करके देने। तो बहुत सारे लोगों ने गुस्सा होना कि अच्छे से नहीं धुले हैं, या बहुत सारे लोगों ने गुस्सा होना कि हमारे कपड़े अच्छे से प्रेस नहीं हुए हैं। तो दोस्तों दिल में ना एक टीस होती थी यार, कि जो माँ राज किया करती थी आज फटे पुराने कपड़े पहन के शादी में जाना पड़ता है। आज दोस्तों लोगों की गालियां खानी पड़ती हैं। तो डियर फ्रेंड्स हम लोगों को पढ़ाने के लिए, परिवार चलाने के लिए मेरे माँ बाप ने, जैसा कि अक्सर हर एक माँ बाप करते हैं, वो चाहे भूखे मर जाएं, चाहे वो कुछ भी करें, वो अपने बच्चों की पढ़ाई में कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ते। तो मैं एक बार दोस्तों आप सभी के, मेरे मम्मी पापा, हम सभी के मम्मी पापा के लिए विक्ट्री जरूर चाहूंगा, क्योंकि इस दुनिया के अंदर भाई अक्सर बोलते हैं कोई और इंसान हो चाहे ना हो जो चाहता है कि हम कामयाब हों, बट हमारे माँ बाप जरूर चाहते हैं। पूरी जिंदगी लगा देते हैं, पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा देते हैं दोस्तों, अपनी अपने सपनों को मार के हमारे लिए हमारे माँ बाप दोस्तों जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। तो मैं बड़ा लकी था कि परमात्मा ने ऐसे माँ बाप के घर में जन्म दिया डियर फ्रेंड्स, जहाँ पे बुरे वक्त में भी कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। जितना मेरे माँ बाप कर पाए उन्होंने हमारे लिए 100% करा। और दोस्तों 7वीं क्लास पास होने के बाद जब मैं 8वीं में गया, तो बड़ी मेहनत करी, रात को 12-12 1-1 बजे तक पढ़ा करता था, फिर स्कूल जाना, फिर स्कूल से आना, फिर शाम को मजदूरी करने जाना, फिर डियर फ्रेंड्स आके थोड़ा पढ़ना, और फिर उसके बाद मैंने काम पे सुबह स्कूल चला जाना। ऐसे दोस्तों जिंदगी चल रही थी। तो मैं 8वीं क्लास में बड़ी मुश्किल से पूरे 33 नंबर से पास हुआ। वो भी मेरे एक बड़े टीचर थे जो मुझे प्यार करते थे, जिन्होंने मुझे सफाई करने के 3 नंबर देके पास किया था, मुझे आज भी याद है। तो दोस्तों उस टाइम पे मेरा मन खट्टा हो चुका था स्कूल से कि मैंने नहीं पढ़ना, मैंने काम करना है। तो पापा उस दौरान बिस्तर पे ही थे। तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू हुए। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो फर्स्ट आता था वो पूरे 33 नंबर पे पास होना शुरू हो गया डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मजबूरियां इंसान को मजदूर बना देती हैं। और भाई अक्सर बोलते हैं मजदूर और मजबूर इंसान कामयाब होता है। तो दोस्तों मजदूरी करनी शुरू कर दी। और उसके बाद 9th क्लास में मैं फेल हुआ। मेरे पापा ने बहुत पीटा कि तू आगे पढ़ेगा, आगे पढ़ेगा, आगे पढ़ेगा। बट दोस्तों लालच पड़ चुका था, मैंने बगावत करी। शायद उस टाइम की मेरी गलती थी, बट उस गलती को मैं मजबूरी भी कह सकता हूँ कि दोस्तों मैं आगे नहीं पढ़ा, मैंने 9th में क्विट कर दिया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो मेरे पापा ने किसी को बोला मैं चाहता हूँ कि ये नकम्मा पढ़ा नहीं है, ये पढ़ लिख नहीं पाया, ये मेरी तरह सारी जिंदगी ऐसे ही मजदूरी करेगा। मैं चाहता हूँ कि इसको ना गुरुद्वारा साहब में लगा दूं, क्योंकि वहां पे अगर भजन कीर्तन सीख गया तो इसकी जिंदगी बन जाएगी। वहां पे लालच शायद उनका ये नहीं था कि हमें पालेगा बुढ़ापे में, बट ये लालच ये था कल शादी हो जाएगी तो ये अपनी जिंदगी को अच्छे से बसर कर लेगा, गुजार लेगा। तो दोस्तों बात मैंने सुनी, और उसके बाद बाबा जी का आशीर्वाद मिला, मैंने गुरुद्वारा साहब में जाना शुरू किया। तो दोस्तों गुरुद्वारा साहब में जब जाना शुरू किया, बड़ी लगन से सेवा करी। और अक्सर मैं बोलता हूँ, सभी को एक ही चीज बोलता हूँ कि अगर भाई अक्सर बोलते हैं कि रब है तो सब है, जब परमात्मा के लड़ लग गए तो रंग चढ़ना शुरू हो गया दोस्तों। गुरुद्वारा साहब से प्यार हो गया। आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ दिन में 3 से 4 घंटे मैं घर रहता था, वरना मैं गुरुद्वारे में ही सोता था, गुरुद्वारे में ही सेवा करता था।
हर एक चीज, मतलब ये हो गया था बस मैंने गुरुद्वारा साहब में ही रहना है, इतनी लगन लगी थी। तो दोस्तों कीर्तन सीखा, म्यूजिकल इंडस्ट्री के अंदर गया, मैंने अपने गुरुओं से सीखा। मेरे बहुत 2 से 3 गुरु बने जिन्होंने मुझे म्यूजिक सिखाया। और दोस्तों एंड टू एंड मैंने बीए करी क्लासिकल म्यूजिक गुरबाणी संगीत के अंदर। बस एक ख्वाहिश थी कि यार अमृतसर में मुझे जॉब मिले और मैं अमृतसर में कीर्तन करूं। परमात्मा की कृपा से गाना बजाना अच्छा आ गया और मैं सिलेक्ट भी हो गया, इंटरव्यू में पास भी हो गया। बट वहां पे फिर मैं बहुत ज्यादा उस दिन रोया दोस्तों, जिस दिन मैं सिलेक्ट तो हो चुका था, बट जब उन्होंने डिग्री पूछी कि यहाँ कम से कम +2 पास चाहिए, तो दोस्तों मैं नहीं जा पाया। जिसके कारण मैं गुरुद्वारा अमृतसर साहब में, जो हमारा एक पवित्र स्थान है, जहाँ पे हर एक इंसान तरसता है कि मुझे ड्यूटी मिले, दोस्तों वहां मैं नहीं जा पाया। तो बड़ा दुख और बड़ा दर्द हुआ, बड़ा रोया पूरी रात कि काश मैं पढ़ा लिखा होता। तो उस टाइम पे समझ में आया कि अगर मेरे मम्मी पापा उन तकलीफों में मुझे पढ़ाना चाहते थे तो वो नहीं चाहते थे, शायद वो बाबा नानक जी चाहते थे कि तो जरूर पढ़, एक दिन तेरे को ड्यूटी यहाँ पे लगाना है। बट मैं नहीं पढ़ पाया, वो मेरी गलती थी। तो दोस्तों वहां नहीं जा पाया। फिर मैंने अलग अलग गुरुद्वारा साहब के अंदर कीर्तन करना शुरू किया, मैंने ड्यूटी करनी शुरू की। बट फिर भी एक तकलीफ होती थी, क्योंकि जब मैं सीख रहा था, जब मैं बचपन में था, तो बहुत सारे लोगों ने मेरा मिसयूज किया। उन्होंने मुझे 2-2 3-3 घंटे ड्यूटी पे बिठा के रखना, बट जो पैसे मिलने होते थे वो मुझे पैसे नहीं देते थे। वो लोग मेरे पैसे खुद रख लेते थे और मुझे बोलते थे कि तू सिर्फ सीख इसको, तू सीख, जिस दिन तू सीख जाएगा उस दिन कमाना। और शायद वो भी बाबा नानक जी बुलवा रहे थे कि अगर सीखेगा तभी तो जीतेगा, तभी अपने पैरों पे खड़ा होगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये बात सिर्फ वैदिक में ही लागू नहीं होती, ये बात हर जगह लागू होती है। हमारे किचन में हमारी बहनों के लिए खाना बनाने तक, हमारे स्कूल में पढ़ने तक, अपने बच्चों को पालने तक, हर एक चीज में ये बात आज फील होता है, लागू होती है कि जो सीखेगा वही जीतेगा। तो दोस्तों लगन से सीखा, ये नहीं सोचा पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, बस लगा रहा। और बाबा जी ने एक दिन बाजू पकड़ी जब मुझे पहली नौकरी लगी, और दोस्तों सैलरी मुझे मिली 1800 रुपये महीना। जब मुझे 1800 रुपये महीने की वो सैलरी लगी, तो मैं इधर उधर भजन कीर्तन करता था, तो तकरीबन तकरीबन मुझे 10-12 हज़ार रुपये महीने का बनने लगा। तो दोस्तों बड़ा खुश हुआ कि अपने माँ बाप के लिए सहारा बनने लगे। बट जो सोच उस टाइम पे बन चुकी थी वो सेवा भावना की बन चुकी थी। आज भी मैं ऑन स्क्रीन प्राउड से बोलता हूँ कि मैं बड़ा लकी हूँ कि मेरी फैमिली, मेरे मम्मी पापा ने कभी ये नहीं पूछा तू कितने पैसे दे रहा है, क्या कमा रहा है, क्या नहीं कमा रहा। सिर्फ सेवा भाव, जहां देखा वहां पे हमने सेवा करनी। तो दोस्तों चलता चला गया, चलता चला गया। फिर दिल में एक तकलीफ होने लगी, क्योंकि जब हर महीने सैलरी मांगने के लिए जाना पड़ता था ना गुरुद्वारा साहब के प्रधान के पास, तो डियर फ्रेंड्स उस टाइम पे एक दिल में टीस होती थी, यार बाबा नानक जी का या गुरु ग्रंथ साहब जी का कीर्तन कर रहा हूँ और कीर्तन करने के मैं पैसे मांगने जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं पैसे लेने जब जाता था, पैसे तो लेके आता था, बट बड़ी तकलीफ होती थी। और कई बार ऐसा भी टाइम आता था कि जिनकी, हो सकता है हमारे बीच में बहुत सारे गुरुद्वारा साहब से सिख परिवार बैठे हों, मैं कान पकड़ के हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा, हो सकता है मेरी ये बात गलत लगे, बट जिस इंसान की, जिस प्रधान की या किसी की भी घर में नहीं चलती थी, वो भी आके गुरुद्वारा साहब में मेरे ऊपर रोम मार देता था कि तूने आज झाड़ू नहीं लगाया, ये नहीं करा, वो नहीं करा। तो वहां से भी डियर फ्रेंड्स मेरा मन खट्टा होना शुरू हो गया। तो परमात्मा से, बाबा जी के पास बहुत रोया, मैं बहुत रोया कि भगवान शायद मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं नौकरी लगा होता, तो आज मुझे ये बातें ना सुननी पड़ती कि तूने झाड़ू नहीं लगाया, तूने सफाई नहीं करी। तो दोस्तों कहते हैं कि परमात्मा के घर में देर जरूर होती है, बट कभी अंधेर नहीं होता। वो हर एक इंसान को लाइफ में मौका जरूर देते हैं, बट डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम उस मौके को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं। तो मुझे आज भी याद है मेरी लाइफ के अंदर वो लकी डे आया डियर फ्रेंड्स, जब मैं जीरकपुर के अंदर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के शॉप के ऊपर अपना हारमोनियम रिपेयर करवाने गया। आज भाई का मिशन है अपनों से अपनों के लिए, पर लोग अपनों की नहीं मानते, लोग अपनों को नहीं बताते डियर फ्रेंड्स। बट मुझे एक अनजान शख्सियत मिले जिन्होंने दोस्तों मुझे पूछा कि आप भाई साहब कितना पैसा कमाते हो। तो दोस्तों मेरे यहाँ पे एक, मतलब 20 mm का सरिया था कि मैं 25-30 हज़ार भी बना लेता हूँ, सीजन में मैं 20 हज़ार भी बना लेता हूँ, मैं भजन कीर्तन करता हूँ। बट एक छोटा सा क्वेश्चन आगे से आया कि दोस्त बचा कितना लेते हो।
तो वो सरिया, वो घमंड कब टेढ़ा हो गया पता ही नहीं चला, क्योंकि दोस्तों 20,000 कमाने के बाद घर में 14 मेंबर हैं। मेरे दोनों भाई भी काम करते थे, मैं भी काम करता था, बट हमारी ज्वाइंट फैमिली होने के कारण हमारे पास बचता बचाता कुछ नहीं था, बैंक बैलेंस जीरो था। हाँ, ग्रामीण बैंक में मेरा अकाउंट जरूर था, बट उस अकाउंट के अंदर सिर्फ 700 रुपए थे। वो भी इसलिए थे, बैंक वालों ने बोला था अगर ये नहीं होंगे तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। तो दोस्तों इसलिए मैंने उसमें वो रखे हुए थे, बट बैंक बैलेंस नहीं था। तो वहां पे मैंने सोचा कि ये इंसान शायद मुझे कुछ बोलना चाहते हैं। उन्होंने मुझे बोला आपको ना संगत को इकट्ठा करना पड़ेगा, कुछ लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, हम एक मिशन पे काम शुरू कर रहे हैं, आप हमारे साथ मिलना, आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो मेरे मन में ये आया कि मैंने सोचा ये को लूटने लाटने वाला होगा, ये मेरे संगत भी लूटेगा और मेरे को निकलवाएगा गुरुद्वारा साहब से। तो दोस्तों बट कहते हैं जब परमात्मा ने मौका देना है तो उन्होंने देना है। मैंने उनको बोला भाई साहब सुबह 4 बजे से लेके रात के 10-11 बजे तक मैं बिजी होता हूँ और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। तो दोस्तों उस टाइम पे उन्होंने बोला कोई बात नहीं, 11 बजे मिल लेंगे। तो दोस्तों वो ग्रेट पर्सनैलिटी रात को 10 बजे जब गुरुद्वारा साहब में पहुंचे, उन्होंने मुझे कॉल करी। तो मैंने बोला मैं गुरुद्वारा साहब में हूं नहीं, और जब भगवान ने मौका देना है ना तो वो जबरदस्ती मौका देते हैं। तो दोस्तों उस टाइम पे जो गुरुद्वारा साहब के बाबा जी थे, उन्होंने बोला आप कौन? उन्होंने बोला हम उनको मिलने आए थे, जसविंदर जी को। तो उन्होंने बोला वो तो रूम में है। मैं मिलना नहीं चाह रहा था, बट उन्होंने मेरे रूम में भेजा और उन्होंने दरवाजा खटखटाया, तो मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप पहले नहीं हो, पहले भी ऐसे ही होता है हमारे साथ। तो दोस्तों रात को जब मुझे प्लान दिया गया, 11:30 बजे तक प्लान हुआ। जब मैं वैदिक के पवित्र फॉर्म के ऊपर साइन करने लगा था, जब डियर फ्रेंड साइन करने लगा, मैंने लास्टली एक ही क्वेश्चन किया कि भाईजान आप अनजान मिले हो, मैं आपके ऊपर विश्वास क्यों करूं? तो उन्होंने एक ही बात बोली, कहते हैं कि हम गुरुद्वारा साहब में बैठ के बता रहे हैं, अच्छी चीज है तो बाबा जी जानते हैं, बुरी चीज है तो बाबा जी जानते हैं। जब ये बात बोल दी तो फिर मेरे सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए कि अगर ये मौका मेरी लाइफ में आया है तो शायद ऊपर वाले की रहमत है, क्योंकि मैं उनके पास ही रोता हूँ। तो दोस्तों पवित्र फॉर्म पे साइन करे, और सबसे बड़ा चैलेंज के मेरे पास पैसे नहीं थे। दोस्तों पैसे नहीं थे क्योंकि उस टाइम पे मेरी 6,000 रुपए की सैलरी हो चुकी थी और 6,000 रुपए में गुजारा चलाना बड़ा मुश्किल था। तो आप बिलीव नहीं करोगे, जुगाड़ किया, सब कुछ किया वैदिक के लिए। मैं ऑन स्क्रीन बताना चाहता हूँ, लोगों के पास बहाने होते हैं, पैसे नहीं है। मैं भी एक गरीब आदमी था जिसके पास पैसे बिल्कुल सेविंग नहीं थी, बचते नहीं थे। डियर फ्रेंड्स मैंने अपना ये गोल्ड का कड़ा 45,000 रुपए में गिरवी रखा था वैदिक के लिए, कि नहीं मुझे करना है, अगर इतनी बड़ी बात है, भगवान ने मौका दिया तो मैं जरूर करूंगा।